रामपुर गांव के पूर्वी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जो कभी अपनी शानो शौकत के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज उस हवेली की दीवारें उतनी ही जर्जर थीं जितने उसके मालिक दीनानाथ के रिश्ते। दीनानाथ और उनकी पत्नी सावित्री के 4 बेटे थे। राकेश, मुकेश, दिनेश और सबसे छोटा सूरज। दीनानाथ ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों को पालने में खपा दी थी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें जो मिला वह सिर्फ तिरस्कार था। घर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। तीनों बड्ढे बेटे राकेश, मुकेश और दिनेश निहायत ही कामचोर और विलासी थे। उनकी पत्नियां बड्डी बहुएं उनसे भी 2 कदम आगे थीं। माँ का संघर्ष और बहुओं का अत्याचार। सुबह के 5 बजते ही 65 साल की सावित्री उठ जाती थी। कड़कदाती ठंड में कुएं के ठंडे पानी से वह घर के बर्तनों का ढेर साफ करती। उनकी उंगलियां पानी में गलकर सफेद पड़ चुकी थीं। कमर दोहरी हो गई थी, लेकिन घर की बहुएं अपनी रजाई में सोई रहती थीं। जब सूरज चढ़ता तो बहुएं उठती। मंझली बहू रंजना आंगन में आती और चिल्लाती, अरे ओ अम्मा, ये कढ़ाई ठीक से साफ नहीं हुई है, कल की सब्जी की महक आ रही है। अगर बुढ़ापे में काम नहीं होता तो खाना भी मत खाया करो। सावित्री कांपती आवाज में कहती, बेटी, हाथ ठिठुर रहे थे, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। उधर दीनानाथ खेत में काम करते करते थक जाते, लेकिन बेटे घर पर ताश खेलते या तैयार होकर शहर घूमने निकल जाते। राकेश अपनी पत्नी से कहता, सुशीला, चलो आज मार्केट चलते हैं, तुम्हें नई सादी दिला लाऊं। सुशीला इतराते हुए कहती, हाँ चलिए, इस घर की किचकिच से तो बाहर ही अच्छा लगता है। माता पिता दिन भर खटते और बेटे बहुएं दिन भर मटर गश्ती करते। अगर सावित्री या दीनानाथ काम करने में जरा भी ढिलाई बरतते तो बहुएं घर सर पर उठा लेती। क्लेश और झगड़े रोज की बात हो गई थी। इन सब के बीच सबसे छोटा बेटा सूरज अलग था। वह शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और शाम को आकर माता पिता के पैर दबाता। उसे यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन सूरज ने विरोध कर दिया। उसने देखा कि उसकी माँ बुखार में तप रही है और बड्डी बहू उससे कपड़े धुलवा रही है। सूरज का पारा छराज गया। उसने बाल्टी को लात मारी और चिल्लाया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? माँ बीमार है और तुम लोग हुक्म चला रहे हो। यही वह मौका था जिसका तीनों बड्ढे भाई इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि सूरज माता पिता का लाडला है और जायदाद का बद्दा हिस्सा ले जाएगा। उसी रात एक नाटक रचा गया। बद्दे भाई राकेश ने घर की अलमारी से माँ के कुछ पुराने गहने और पिता के जमा किए हुए 5,000 रुपए चुरा लिए और चुपके से सूरज के तकिए के नीचे रख दिए। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। मुकेश चिल्लाया, बाबूजी, घर में चोरी हो गई, पैसे और गहने गायब हैं। सबकी तलाशी ली गई। जब सूरज के बिस्तर की तलाशी ली गई तो सामान मिल गया। दीनानाथ सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तीनों बहुओं ने आग में घी डाला। सुशीला बोली, देख लिया बाबूजी, यह सीधा बनने का ढोंग करता है, लेकिन असल में यह चोर है। हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं, ये आपकी कमाई पर डाका डाल रहा है। सूरज गिद्धाता रहा, बाबूजी, मैंने नहीं किया, भैया झूठ बोल रहे हैं। माँ, तुम तो जानती हो मुझे। लेकिन सावित्री को चुप करा दिया गया। बद्दे भाइयों ने ऐसा माहौल बनाया कि दीनानाथ को क्रोध आ गया। धक्के और अपमान। दीनानाथ ने कांपते हाथों से सूरज को एक थप्पड़ मारा। निकल जा मेरे घर से, आज से तू मेरे लिए मर गया। मेरे सिर्फ 3 बेटे हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर सूरज को पकड़ा। उसे घसीटते हुए आंगन से बाहर ले गए। सूरज ने चौखट पकड़ डाली, लेकिन भाइयों ने उसे लात मारी। वह मुंह के बल धूल में जा गिरा। दिनेश ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, फिर कभी यहाँ अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, भिखारी कहीं के। सूरज ने धूल झाड़ दी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक आग थी। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा और कसम खाई,
आज आपने मुझे भिखारी समझकर निकाला है, लेकिन एक दिन मैं इसी दरवाजे से ऐसे आऊंगा कि आप सब देखते रह जाओगे। सूरज शहर चला गया। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को पैसे। उसने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम किया। रात को भूखे पेट सोया। कई बार कूदेदान के पास फेंका हुआ खाना खाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की। उसकी ईमानदारी देखकर मालिक ने उसे मुनीम बना दिया। सूरज ने अपनी बचत से छोटा सा स्क्रैप कबाड़ हैच का बिजनेस शुरू किया। दिन रात धूप छांव देखे बिना उसने काम किया। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। 5 सालों के अंदर सूरज का बिजनेस चल निकला। वह कबाड़ से रियल एस्टेट, जमीन जायदाद के धंधे में आ गया। उसका नाम अब सूरज प्रताप सिंह हो गया था, शहर का उभरता हुआ अमीर। उधर गांव में सूरज के जाने के बाद दीनानाथ का घर बर्बाद होने लगा। तीनों बेटे कोई काम नहीं करते थे। जो जमा पूंजी थी वह बहुओं के शौक और भाइयों की अय्याशी में उड्डी एच गई। खेत गिरवी रख दिए गए। दीनानाथ अब बूढ़े हो चुके थे, उनसे काम नहीं होता था। सावित्री बीमार रहने लगी थी। घर में अब खाने के लाले पड़डीएच गए थे। बहुएं अब आपस में लड़ती और सास ससुर को कोसती। अंततः कर्ज न चुका पाने के कारण बैंक ने उनकी हवेली की कुर्की नीलामी का नोटिस लगा दिया। गांव में जिस घर की इज्जत थी, आज वह घर नीलाम होने जा रहा था। तीनों भाई और बहुएं सर झुकाए बैठे थे। उनके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं बचने वाली थी। नीलामी का दिन आ गया। पूरा गांव दीनानाथ की हवेली के सामने इकट्ठा था। बैंक के अधिकारी माइक लेकर खड़े थे। दीनानाथ और सावित्री एक कोने में पुराने फटे कपड़ों में बैठे रो रहे थे। तीनों बेटे और बहुएं डरे हुए थे। बोली शुरू हुई। 5 लाख, गांव के जमींदार ने बोली लगाई। 6 लाख, दूसरे व्यापारी ने कहा। 10 लाख, जमींदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। उसे पता था कि इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का एक गुब्बार उठा। एक के बाद एक 3 काली रंग की मर्सिडीज गाड़ियां वहां आकर रुकीं। गांव वाले हैरान थे। ऐसी गाड़ियां उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखी थीं। गाड़ी से कुछ सूट बूट वाले बॉडीगार्ड उतरे और उन्होंने बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोला। एक नौजवान उतरा। उसने गहरा नीला सूट पहना था, आंखों पर महंगा काला चश्मा था और पैरों में चमचमाते जूते। उसका व्यक्तित्व किसी राजा जैसा था। उसने आते ही हाथ उठाया और भारी आवाज में कहा, 50 लाख। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जमींदार की बोलती बंद हो गई। 10 लाख के घर के लिए 50 लाख। बैंक मैनेजर भी हकलाने लगा। 50 लाख, क्या कोई और बोली है? कोई नहीं बोला। 1, 2, 3, ये हवेली बिकी। हथौड़ा चला और हवेली उस अजनबी रईस की हो गई। नीलामी खत्म होते ही वह रईस आदमी धीरे धीरे दीनानाथ की ओर बढ़ा। तीनों भाई राकेश, मुकेश, दिनेश और उनकी पत्नियां घबरा गईं। उन्हें लगा शायद यह आदमी अब उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगा। वे उस आदमी के पैरों पर गिरने के लिए दौड़े। राकेश गिद्दाया, साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमें घर से मत निकालिए, हम आपके नौकर बनकर रहेंगे। बहुएं भी रोने लगीं। हुजूर, हम पर रहम कीजिए। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे सावित्री के पास गया, जो खाट पर लेटी थी। उसने अपना काला चश्मा हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, माँ। यह शब्द बिजली की तरह कौंधा। सावित्री ने धुंधली आंखों से देखा। दीनानाथ ने गौर से चेहरा देखा। यह कोई और नहीं, उनका धक्के मारकर निकाला हुआ बेटा सूरज था। दीनानाथ के मुंह से चीख निकल गई, सूरज, मेरे बेटे! तीनों भाई और बहुएं पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। जिस भाई को उन्होंने चोर कहकर निकाला था, आज वही उनकी छत का मालिक बनकर खड़ा था। माफी का दृश्य, सच्चाई पता चलते ही तीनों भाइयों और बहुओं की हालत खराब हो गई। शर्म और डर के मारे वे कांपने लगे। वे सब दौड़ धक्कर सूरज के पैरों में गिर पड़े। राकेश रोते हुए बोला, छोटे, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हमें जूतों से मार,
हमें जेल भिजवा दे, लेकिन हमें माफ कर दे। बहुएं भी नाक रगड़ने लगीं। भैया, हमसे पाप हुआ, हमने माँ बाबूजी को बहुत सताया। सूरज ने एक पल के लिए उन्हें देखा। उसे वह रात याद आई जब उसे धक्के मारे गए थे, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की आंखों में देखा। सूरज ने झुककर अपने बड़े भाइयों को कंधों से पकड़ कर उठाया। उसने बहुओं को हाथ जोड़कर खड़ा होने को कहा। सूरज ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी, आप मेरे पैर मत छूइए। आप उम्र में मुझसे बड्ढे हैं और हमारे संस्कार कहते हैं कि बड्ढे चाहे जैसा भी व्यवहार करें, छोटों को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसने आगे कहा, मैंने यह घर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना बचपन बचाने के लिए खरीदा है। यह घर मेरा नहीं, बाबूजी और माँ का था और हमेशा उन्हीं का रहेगा। सूरज की महानता ने सबका दिल जीत लिया। जो भाई उसे नफरत करते थे, अब वे ग्लानि से भरे थे। सूरज ने उसी वक्त ऐलान किया, आज से घर के नियम बदलेंगे। माँ और बाबूजी अब कोई काम नहीं करेंगे। वे इस घर के राजा रानी हैं। सूरज ने शहर से अपने साथ लाए नौकरों को काम पर लगा दिया। घर का जीर्णोद्धार रेनोवेशन शुरू हुआ। हवेली को फिर से महल जैसा सजाया गया। सूरज ने अपने भाइयों को भी माफ कर दिया और उन्हें अपने बिजनेस में काम दिया, लेकिन एक शर्त पर कि वे मेहनत करेंगे और ईमानदारी से कमाएंगे। बहुओं ने भी कसम खाई कि अब वे सावित्री और दीनानाथ की सेवा करेंगी। कुछ ही महीनों में रामपुर की वह हवेली फिर से खुशियों से गूंज उठी। दीनानाथ अब गर्व से गांव में चलते थे। सावित्री के चेहरे की झुर्रियों में अब सुकून था। सूरज ने न केवल अपना घर सुधारा, बल्कि गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था, लेकिन दौलत से ज्यादा वह दिल का अमीर साबित हुआ।